तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 प्रैक्टिस सेट जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्न में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यानी कि जो संख्या हमें दिया गया है, जैसे कि 1, 10 और 1000, और ये क्या है? ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ठीक है, तो यहाँ जान लीजिए क्या, यदि किसी संख्या में शून्यकों की संख्या, यानी कि अंतिम में शून्यकों की संख्या विषम है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी विषम शून्य है, यानी कि एक ही तो शून्य है, तो ये विषम है। यहाँ भी शून्यों की संख्या कितना है? 5 है, जो कि एक विषम है। और यहाँ भी विषम शून्यों की संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है, ए, ये हमारा सही होगा। जो कि यदि हम लोग 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ही होता है, यदि किसी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा, तो हम लोग कहेंगे उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए, इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा। ठीक है, वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता? ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, यानी कि इनमें से कोई भी एक होता है किसी संख्या में इकाई अंक, तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए, 2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि इकाई अंक 2 रहने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, 3 भी रहने पर नहीं होगा, 7 रहने पर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता? ये हमें पूछा गया है। तो हम लोगों ने देखा है क्या, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 9 है, 8 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, जिसके इकाई अंक इन सब है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा 8 है, जो कि हम लोग जानते हैं कि यदि इकाई अंक 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए, इनमें से हम लोग देखेंगे कैसे, इसका वर्गमूल निकाल के तो हम लोग नहीं देखेंगे। यदि हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए जाएंगे तो हमें इसी क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को देखेंगे। यहाँ देखिए, इसका इकाई अंक क्या क्या है? 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, ये 9 है और यहाँ 8 है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में इकाई अंक क्या है? 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हमें तो पूछा गया है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन ठो नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है? यानी कि किसका वर्ग करने पर 324 आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये कितना अंक का संख्या है? 3 अंकों का संख्या है। और हमें ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है 3 अंकों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नहीं, गलत हुआ, चूँकि 3 अंकों का वर्ग करने पर 3 अंक की संख्या नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए, इनमें से सही ऑप्शन ये या ये हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या,
ये क्या है 324 है, ठीक है। तो इनका इकाई अंक हम लोग देख लेंगे, सबका इकाई अंक क्या है 8 है, जो कि 8 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 64, ठीक है, जो कि इसका इकाई अंक 4 है। तो यहाँ हम लोग सही पा रहे हैं और सभी का इकाई अंक 8 है, तो यहाँ से हम लोग को पता नहीं चल पाया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका दहाई अंक का वर्ग करने पर हमें कितना मिलता है। यदि हम लोग को दहाई अंक का वर्ग करने पर 3 से अधिक मिल रहा है तो वो गलत होगा, ठीक है, और जो 3 से कम होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए यदि हम लोग इसका वर्ग करेंगे 3 का, तो 3 का वर्ग करने पर हमें मिलता है 9, जो कि 3 से तो बहुत अधिक है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4, जो कि 3 से अधिक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग इसका 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, जो कि 3 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। या तो आप लोग क्या कीजिएगा, गुना करके देख लीजिएगा, जो कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए 6 को, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 में दिया गया है किसी संख्या के इकाई अंक 7 है, मतलब कोई संख्या है उसका इकाई अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक इकाई में निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। यानी कि कोई संख्या है, मान लेते हैं इधर कुछ भी है और इसका इकाई अंक 7 है और इसका वर्ग करने पर हमें बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। यानी कि इसका इकाई अंक ही हमें बताना है, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। यहाँ आगे जो भी आया वो हमें पूछा नहीं गया है, ये पूछा गया है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो इकाई अंक हमें दिया गया है उसी का वर्ग करना है और उसका जितना आएगा उसी का हम लोग देखेंगे तो वही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 7 × 49, जो कि इकाई अंक 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ यदि इसका पूरा संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 9 ही आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है, इस कार्डबोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। वर्ग का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वर्ग क्या होता है, देख लीजिए वर्ग, ये रहा वर्ग, ठीक है, जिसके प्रत्येक भुजा बराबर है, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। यदि इसका प्रत्येक भुजा बराबर है तो यहाँ जो है वही है, इधर भी और इधर भी और इधर भी, ठीक है। और इसी का हमें लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, कहा गया है लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है 96 196 उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने पर हमें तो मिलता है 14, लेकिन 14 तो सभी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ भी, तो इनमें से कौन ठो सही होगा उसको देखने के लिए यहाँ देखिए, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें यहाँ दिया गया है वर्ग, यहाँ भी वर्ग, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई, तो ये क्षेत्रफल को दर्शाता है, लेकिन हमें कहा गया है भुजा की लंबाई, तो लंबाई वर्ग में नहीं होता है, क्या होता है सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है या किसी भी मात्रक यानी कि इकाई में हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर है, ये इकाई है, तो यदि हमें यहाँ सेंटीमीटर में दिया रहता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, और इसलिए हमें इकाई में दिया है इसलिए ये 14 इकाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n² होगा, ठीक है। यानी कि यदि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग हमें कहा गया जाए तो हम लोग 5 का वर्ग कर देंगे तो हमें मिलेगा 25। उसी प्रकार यदि हमें कहा गया प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, तो हमें 3 का वर्ग करना है जो कि आएगा 9। यहाँ देख लीजिए जोड़ करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3 विषम संख्या,
तो 1, 3 और 5 ये 3 विषम संख्या है। प्रथम 3 विषम संख्या है ये सब, इसका हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 5 9 जो कि इसके बराबर है। अब इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है 5, तो 5 ठो विषम संख्या लेंगे, मतलब प्रथम विषम संख्या लेंगे 5 और उसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, आना चाहिए 25। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 1 2 3 4 5 ठो हो गया। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ दिए तो कितना आया 10, फिर 7 को 3 से फिर आया 10 और यहाँ 5 है तो कितना आया 25। ठीक है, 10 और 10 20 और 5 25 जो कि इसके बराबर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये वाला ऑप्शन कौन वाला सही हुआ हमारा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। ठीक है, ये वाला सही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। यहाँ देखिए जिसे हम लोग सॉल्व किए थे 8 में, वही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमें कहा गया है 5 विषम संख्याओं का योग, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने जो ट्रिक पढ़ा वही को अप्लाई करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि 5 विषम संख्या को कहा गया है तो 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा 5 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 3 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितने प्राकृतिक संख्या होंगे, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि इन दोनों के बीच कितने प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच तो गिनने नहीं जाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा करके फिर 1 को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए ये आएगा 4 4 16 और यहाँ से -9 और -1, तो यहाँ देखिए ये दोनों माइनस में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसको घटा देगा, यानी कि इन दोनों से ये घट जाएगा। तो 16 और ये जुड़ के आया 10। अब 16 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं 2, 3, 7 और 8, यदि किसी संख्या का इकाई अंक ये सब है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन इसके पास क्या है 2 है, जो कि 2 तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ हम लोग जानते हैं क्या 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो वो कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या के इकाई अंक 1 होगा। निम्नलिखित में किस संख्या वर्ग के इकाई अंक क्या होगा 1, यानी कि इनका वर्ग करने पर या इसका वर्ग करने पर इसका या इसका वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 1 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा संख्या को गुना नहीं करेंगे, तो हम लोग को यही गुना करते करते रह जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका इकाई अंक को देखेंगे, इसका इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग कर देंगे सीधा कितना होगा 9। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि यदि 23 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलता है 9 मिलता है। उसी प्रकार यदि हम लोग 7 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 7 7 49, तो इकाई अंक कितना आया 9। उसी प्रकार इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 9, यानी कि ये तीनों का इकाई अंक 9 आ गया, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो यदि हम लोग इसका वर्ग करते हैं जैसे कि 9 का वर्ग, तो हम लोग को क्या मिलेगा 81, क्या मिलेगा 81। ठीक है, यानी कि 81 मिलेगा जिसका इकाई अंक 1 है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यदि हम लोग किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो शून्य की संख्या डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी संख्या में यदि 1 शून्य है तो इसका वर्ग करने पर हमें 2 शून्य प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि 2 शून्य का वर्ग करेंगे
सिर्फ शून्य नहीं, एक के साथ, यानी नहीं तो शून्य का वर्ग करेंगे तो शून्य ही मिलेगा है। ठीक है, चलिए इसका वर्ग करने पर हमें इसका दोगुना शून्य मतलब मिलेगा। ठीक है, यानी कि 0 0 और 2 ठो 0 इतना मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ कितना है, 3 ठो है, तो 3 का दोगुना कितना होता है, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इनमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या, यदि शून्य की संख्या विषम है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, शून्य की संख्या विषम, इसमें भी विषम, इसमें भी विषम, इसमें क्या है, सम है। तो इसका मतलब ये तीनों तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा शून्य के पहले वाला संख्या भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ये 16 भी 4 का वर्ग है। ठीक है, जो कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बाद की शून्य को गिनना चाहिए। नहीं तो यदि ये हमें दिया जाता है, यदि 7 और 0 2 ठो 0, तो आप लोग कहेंगे ये भी तो दो, इसके पास भी 2 शून्य है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिए इसके आगे भी संख्या जो होगा, मतलब शून्य के आगे जो संख्या होगा उसका भी वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 441 एवं 484 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ देखिए इसका हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है पहले। तो इसका वर्गमूल हम लोग को क्या मिलेगा, 21, और इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा, ये क्या है 4, हमें मिलेगा 22। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका वर्ग ये आ गया, 21 का वर्ग ये है, 22 का वर्ग ये है, और इन दोनों के बीच हमें कहा गया है पूर्ण वर्ग संख्या। तो ध्यान दीजिए 21 और 22 के बीच कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो संख्याओं के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो इसका संख्या कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है यदि 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है और 111 का वर्ग ये होता है, तो उसी के आधार पर ये इसका वर्ग क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यदि 1 का वर्ग होता, 1 का वर्ग है तो 1, 11 का वर्ग तो 1 2 फिर उल्टा, यानी कि जो जितना जितना 1 है उतना हम लोग गिनते जाएंगे, उसके बाद उधर घटाते जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि 3 ठो है तो ये आएगा 1 2 3, फिर घटाते जाएंगे 2 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, फिर घटता जाएगा 3 2 1, यानी कि ये होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 67 का स्क्वायर ये होता है, यानी कि 4489। उसी प्रकार इसका वर्ग ये होता है और इसका वर्ग हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये किस प्रकार बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 की संख्या 1 है तो 4 की संख्या 2 हो गया, 6 की संख्या 2 है तो 4 की संख्या 3 हो गया। यहाँ 6 की संख्या नहीं था, यानी कि 6 नहीं था तो 4 1 था, तो उसी प्रकार यहाँ कितना 6 है, 3 ठो 6 है, तो इसका मतलब 4 ठो 4 होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 4 ठो 4। चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद यहाँ 1 ठो 6 है तो 1 ठो 8 है, 2 ठो 6 है तो 2 ठो 8 है, वहाँ 3 ठो 8 6 है तो 3 ठो 8 होगा, और लास्ट में 9 रहता है तो हम लोग लास्ट में 9 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच कितने प्राकृतिक संख्या होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे
किस प्रकार लिखते हैं, जो बड़ा है उसको आगे, उसके बाद छोटा को घटा देते हैं और उसमें फिर एक को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 37 माइनस यहाँ 6 36 माइनस 1, माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और इसको घटा देगा, यानी कि 49 में हमें घटाना है 37 को, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, फिर यहाँ से मिलेगा 1, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है 1.1 का वर्ग क्या होगा, यानी इसका वर्ग करने पर हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए 1.1 को हम लोग लिख सकते हैं 11/10, दशमलव को हटा दें तो हमें मिलेगा ये। अब इसका हमें वर्ग करना है, क्योंकि हमें इसका वर्ग पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11 का वर्ग कितना होता है 121, 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। अब देखिए 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ यानी कि 1.21 ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। या तो उसके बदले आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 को यानी कि 1.1 को फिर गुना कर सकते हैं 1.1 के साथ, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा 1.21, ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 25 में अगली दो संख्या लिखिए। तो यहाँ देखिए इसमें सब संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या लिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप लोग देखिए इनमें से दोनों संख्या कौन हो, दोनों संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ देखिए ये वाला होगा, ठीक है, यानी कि 36 6 का स्क्वायर होता है और 49 7 का स्क्वायर होता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 36 तो पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन 48 नहीं है। और ये तो कोई इन दोनों में तो ये भी नहीं है, यानी कि 30 भी नहीं है और 35 भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहता है कि एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें हमें पूछा गया है क्या, क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि वर्ग ये मान लेते हैं वर्ग है, और इसका प्रत्येक भुजा हमें दिया गया है क्या, 5 मीटर दिया गया है, ठीक है। यानी कि इधर भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा तो हमारा है 5 5 और 5, भुजा का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। यदि 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलता है 25। यहाँ तक तो ठीक है 25, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए 25 तो आ गया, लेकिन 25 3 ठो ऑप्शन है, 25 कितना है, 3 ठो ऑप्शन में है 25, ठीक है। तो इनमें से कौन वाला सही होगा ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये तो नहीं होगा, 25 ये 25 ये, इसमें से कोई एक सही होगा। तो ध्यान दीजिए यदि हमें यहाँ दिया क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो क्षेत्रफल को हम लोग निकालते हैं वर्ग में, यानी कि वर्ग इकाई में या वर्ग मीटर में। इसका मतलब ये भी कट गया। अब इन दोनों में से कोई सही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि हमें यहाँ दिया रहता 5 इकाई तो ये वाला सही हो जाता, ठीक है। और चूँकि हमें यहाँ दिया गया है 5 मीटर तो यहाँ 25 वर्ग मीटर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जो मात्रक दिया है उसी का मात्रक यहाँ होना चाहिए क्षेत्रफल के लिए, इसलिए वर्ग आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही सॉल्व करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।